ओके। तो हाउ विल यू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज? तुम अपना इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को कैसे इम्प्रूव करोगे, ये सवाल है। मैंने सबसे पहले कह दिए कि मॉडर्न एजुकेशन इज स्टिल इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि आधुनिक शिक्षा जो है अंग्रेजी के ज्ञान के बिना अधूरा माना जाता है। इज इट राइट और नॉट? यस और नो? क्या मैंने जो कहा कि ये आधुनिक शिक्षा जो है इंग्लिश के बिना अधूरा माना जाता है, क्या यह सही है कि नहीं? यस और नो बोलना है। तुम लोग का साउंड लेने बहुत कम है। यस और नो? तो हाउ विल यू, अब सवाल होता है हाउ विल यू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज? व्हाट डू मीन इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? पहले सबसे पहले यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? तुमको एक सवाल पूछा जाएगा कि इंग्लिश क्या होता है, क्या जवाब दोगे? इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश मीन लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन भाषा। दैट मीन्स इंग्लिश इज एन लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। थ्रू दिस लैंग्वेज वी कम्युनिकेट थ्रू ग्लोबल। इफ यू गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जाओगे, सपोज दैट यू विल विजिट अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज। जैसे कि चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी विजिट करते हो, तो हाउ विल कम्युनिकेट योर हिंदी लैंग्वेज और कुरमाली लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज? नो, there no language will be communicate with them. लोग के साथ नहीं कम्युनिकेशन। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज you can communicate with them। एकमात्र इंग्लिश जो है कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब वार्तालाप कर सकते हो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इंग्लिश क्या हुआ? एक लैंग्वेज हुआ। क्या बताएं? लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? भाषा। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? इंग्लिश को क्यों नहीं, तुम हमारे बंगाली को नहीं देता है, हिंदी को क्यों नहीं देता है, और जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा को नहीं देते हैं? क्योंकि इंग्लिश को क्यों देते हैं? अभी कहीं भी जाओगे एब्रोड बाहर, चाहे चाइना जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, आयरलैंड जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, वहाँ क्या बोलना पड़ेगा जाके? तुम्हारा हिंदी नहीं समझेगा, खोटा भी नहीं समझेगा। ओनली वन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। एकमात्र जो है लैंग्वेज है वो इंग्लिश से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, ये ग्लोबल है। इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। तो अब सवाल होता है कि मैडम हाउ विल यू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करोगे, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करोगे मैं बता रहा हूँ कि यू हैव ए स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन वर्ड मीनिंग। देन यू कम्युनिकेट विथ प्रैक्टिस। हैव यू नॉलेज ऑफ टेंस? क्या तुम लोग के पास टेंस का नॉलेज है? When you express any idea, जब तुम अपना व्यक्त करोगे, कोई भी चीज़ व्यक्त करोगे ना, कोई बोलोगे, जैसे कि आफ्टर ये अभी बोलोगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10 के विद्यार्थी हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या चीज़ यूज़ किया गया? नहीं, हम कहने का मतलब है सबसे पहले देखो टेंस तो जानकारी है, विदाउट पहले तो सबसे पहले तुम्हारा वर्ड पावर होना चाहिए। विदाउट वर्ड पावर से इंग्लिश कभी भी मजबूत नहीं होगा। तो वर्ड पावर जिसका जितना रहेगा, वर्ड पावर का मतलब होता है क्या होता है? वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी माने वर्ड मीनिंग जितना भी होगा। जैसे सपोज दैट यार दैट लाइन समथिंग लाइन कुछ पड़ा हुआ, दैट इज ये इसको क्या बोलते हैं? वुड बोलते हैं। तो वुड का एट द सेम टाइम यू हैव ए प्रॉपर डू नो नॉलेज ऑफ स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। तो वुड का स्पेलिंग क्या होगा?
हाँ, ये अगर तुम सिर्फ वर्ड जानते हैं नहीं, उसका साथ साथ जो है स्पेलिंग भी करेक्ट होना चाहिए। तो ये वर्ड पावर जितना तुम्हारे नॉलेज में रहेगा, दिमाग में रहेगा, उतना इंग्लिश स्ट्रांग होगा। अब जब वर्ड पावर तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा, अब तुमको जरूरत है टेंस। टेंस मतलब समझते हो? टेंस समझते हो? देखो आज टेंस हम तुम लोग को बता दें, इतना फाइन बता दे रहा हूँ, तुम लोग कभी समझ। टेंस जो है ये व्हेनेवर, जब कभी, व्हेन यू टॉक विथ योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड एनीवेयर एट ए स्कूल, तुम जब घर में अपने माता पिता से बात करोगे, दोस्त यार करोगे, एट ए स्कूल, स्कूल में टीचर के साथ करोगे, ऑन द रोड पर तुम कोई स्ट्रेंजर से करोगे। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अजनबी से बात करोगे। तो एवरीवेयर, सभी जगह यू हैव टू अप्लाई टेंस। सभी जगह टेंस के अप्लाई है। एम आई राइट? एम आई राइट? क्या मैं सही बोला? तो टेंस की नॉलेज, अब उसके पहले सेंटेंस भी जान लेना। व्हाट इज सेंटेंस? बता सकते हो सेंटेंस की परिभाषा क्या होता है और सेंटेंस कैसे बनता है? यस नो बोलो, यस या नो बोलो। सेंटेंस की डेफिनेशन जानते हो? एवरीवेयर, पर सभी जगह तुम यू यूज सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। एट होम, घर में, इन द स्कूल में, एट द क्लास में, ऑन द रोड में। तो क्या यूज़ करते हो? सेंटेंस यूज़ करते हो। सेंटेंस क्या होता है? अरे कोई वाक्य जो बोलते हो वही तो सेंटेंस हुआ ना। तो सबसे पहले सेंटेंस का परिभाषा क्या, ये जानना जरूरी है। मैडम आपको अच्छा लग रहा है? सबसे पहले जानना कोशिश करो कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस हम लोग हर जगह, हर क्षण, सुबह से लेकर शाम तक जो है, सुबह उठते हैं और उसके बाद बिस्तर के सोने के पहले तक हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे चलो हम लोग घर जाएं, बोलोगे हाँ चलो हम लोग खेलने जाएं, ये एक सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन है, सेंटेंस का डेफिनेशन ध्यान से सुन लो, तो उसके बाद हम टेंस के बहुत स्पीडली बोल रहे हैं हम। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्दों का वो समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है उसको सेंटेंस कहते हैं। अब हम बोलेंगे, देखो सेंटेंस किसको कहता है? सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से बनता है। तो एक सेंटेंस है, वन वर्ड मेक सेंटेंस, टू वर्ड, थ्री, फोर, मोर देन। तो एक वर्ड से भी सेंटेंस बनता है, दो वर्ड से भी बनता है, तीन भी, चार भी, पाँच भी, 10 भी, 15 भी से भी बन सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है उसको सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस ध्यान में देखो क्या बोलता होते हैं, शब्दों का समूह मतलब क्या? शब्द, एक शब्द जब मिल जाता है और पूर्ण भाव व्यक्त करता है। अभी बोलेगा यू आर ए, ये सेंटेंस है? नहीं है। अगर मैडम बोलते हैं यू आर ए, बस छोड़ देते हैं, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। यू आर ए, अब इस देखिए ये सेंटेंस नहीं है, ये नहीं सेंटेंस है, इट इज नॉट सेंटेंस। क्यों? ये पूर्ण भाव, ये भी वर्ड तो है, यू भी एक वर्ड है, आर एक है, ए वर्ड, 3 वर्ड से बन सकता था, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है। तुम क्या हो, क्या हो भाई, कुछ क्लियर है? अब बोलेंगे यू आर स्टूडेंट, यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो ये क्लियर हो गया कि तुम एक छात्र हो, तो ये सेंटेंस हो गया। तो शब्द से ही सिर्फ शब्द रहने से नहीं होगा, पूर्ण भाव व्यक्त करेगा तो भी सेंटेंस कहते हैं। तो एक सेंटेंस में बस देखो हम कितना सेंटेंस बता रहे हैं। देखिए डू, ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो। बोले कैसे? एक वर्ड से किसी सेंटेंस बनेगा? बनेगा। डू मने करो, हम तुमको जवाब अभी बोलेंगे करो, डू। अब एक वर्ड से बनेगा, अब बोलो इसे करो, तो डू इट। 2 सेंटेंस हो गया, 2 वर्ड से एक सेंटेंस हुआ। अब तीसरे, डू इट क्विकली, क्विकली कितना बना? 3 ठो।
तो एक वर्ड से भी सेंटेंस बन सकता है, 2 वर्ड से भी बन सकता है, और 3 वर्ड से, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 15 से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है? पूर्ण भाव, कंप्लीट सेंस बताना होगा, तभी होगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं कहते हैं। तो सेंटेंस क्या बनता है? रसगुल्ला से बनता है? किससे बनता है? वर्ड से। वेरी गुड, वर्ड से बनता है। ये डू इट क्विकली मतलब इसे जल्दी करो, ये पूरा कंप्लीट सेंस है कि नहीं? कंप्लीट सेंस है कि नहीं? बोले पूर्ण भाव व्यक्त है, कर रहा कि नहीं इसमें? तो ये सेंटेंस है। क्लियर है? सेंटेंस किसको कहते हैं? क्लियर है? क्लियर है? सेंटेंस किसे कहते? वो ये बिना सेंटेंस का नॉलेज नहीं रहने से तुम लिख नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो सेंटेंस के अर्थ समझना चाहिए। सेंटेंस कितने प्रकार के जानते हो? नहीं है, कभी पढ़ाई नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फॉर्म अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इतना विस्तार नहीं करेंगे। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है? कार्य की दृष्टि से। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence और exclamatory sentence. These words are we use daily life. हम लोग दैनिक जीवन में रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि ये सेंटेंस किस तरह का है। कैसे हम बताते हैं? ये सेंटेंस हम लोग रोज यूज करते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं है ये किस तरह का सेंटेंस होता है। हम अब बोले यू आर ए गुड स्टूडेंट, ये सेंटेंस हो गया। इसका स्टाइल देखो, इसको बोलने का तरीका देखो, इसका एक्शन देखो। दूसरा देखो, वेयर डू यू लिव, इसका एक्शन देखो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये सेंटेंस हो गया। इसका नाम है प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, ये भी एक सेंटेंस हुआ। ओह, और हुर्रे इंडिया ओन द मैच, इसका देखो सेंस, इसका बोलने का तरीका देखो। हुर्रे इंडिया ओन द मैच, इसका सेंटेंस लगे। दूसरा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, ये 5 सेंटेंस यूज करें। पहला सेंटेंस क्या करें? यू आर ए गुड स्टूडेंट। दूसरा क्या करें? वेयर डू यू लिव। तीसरा क्या बोले? प्लीज गिव मी योर पेन बोले। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोले? हुर्रे इंडिया ऑन द मैच। अलग बोलने का तरीका अलग है, अलग सेंस है। और 5वां क्या बोले? मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव बोलते ना, उसका इंग्लिश है। तो ये 5 सेंटेंस है ना, ये 5 सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं है। पहला सेंटेंस जो है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे उसको इंपेरेटिव कहते हैं, ध्यान से सुनो। और प्लीज जब यूज किए तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो हुर्रे इंडिया ऑन द मैच, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और मे यू लिव लॉन्ग, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ समझ में? समझ में? इतना समझ में जल्दी नहीं आएगा क्योंकि नहीं होगा। अब तुम लोग को टेंस बताने जा रहा है। देखो टेंस क्या है। ये हम वीडियो भी बना रहे हैं। मैं यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूबर समझते हो? एजुकेशन ऑनलाइन क्लास कराता हूँ। तुम लोग जुड़ोगे ना तो घर से तुम पढ़ सकोगे। ऑनलाइन क्लास कराता हूँ मैं। मेरा चैनल है ऑनलाइन, जिसमें सारे स्टूडेंट देख सकता है, झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं। अब दे देंगे, जाने के बाद जो है समझ दे देंगे। अब देखो, मैं ये अभी जो है अच्छा मैडम इंग्लिश को पढ़ाते हैं, इंग्लिश। अच्छा, टेंस जानकारी हो क्या टेंस के बारे में? ये जो टेंस जो है, टेंस, इसकी जानकारी है? काल, ये कितने काइंड से, कितने क्लासिफिकेशन है मालूम है? 3। व्हाट आर दे? प्रेजेंट टेंस के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? 4 कैसे होगी है? प्रेजेंट टेंस की क्लासिफिकेशन जो है क्या है? 4 है ना? क्या क्या है? क्या क्या है?
Continuous tense. Yes, you're right. Present perfect continuous tense. Yes, right. Present continuous. Imperfect tense. Imperfect. Present indefinite tense.